सभी को नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था अम्ल, क्षारक और लवण, और इसमें अपनों ने बात की थी कि अम्ल और क्षार से रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो इससे पीछे वाले वीडियो में अपनों ने पढ़ लिया। और एक इम्पोर्टेंट बात, अपने यहाँ जो टेलीग्राम है उस पर केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे नोट्स कल प्रोवाइड कर दिए हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज अपने बात करेंगे अम्लों के उपयोग के बारे में और क्षार के उपयोग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अम्लों के उपयोग के बारे में। अम्लों के उपयोग, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो जो नाम लिख रहे हैं अपने, सबसे पहले तो इनका पता होना चाहिए अपने को रासायनिक सूत्र कि रासायनिक सूत्र क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है इसका जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र तो इसका रासायनिक सूत्र है HCl। ठीक है, जो अपने पेट में भी पाया जाता है। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र यहाँ पे HCl, और एक ध्यान रखना सामान्य इसका जो नाम है तो इसको बोलते हैं नमक का तेजाब। और ये होता कैसा है, अम्ल के रूप में। तो ये तो बात होगी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में। रासायनिक सूत्र HCl है और सामान्य जो इसका नाम है वो क्या है, नमक का तेजाब। ठीक है, उसके बाद बात करें इसके उपयोग के बारे में। उपयोग, किसको उपयोग अपने कहाँ कर सकते हैं, तो सबसे पहले बात करें इसको उपयोग करते हैं अपने सिंक व सैनिटरी की सफाई में। ठीक है, और बात करें इसमें एक कांच उद्योग में जो कांच पिघलाने का काम है वो भी किससे किया जाता है, HCl से। ठीक है, कांच पिघलाने के लिए किसमें, कांच उद्योग में। ठीक है, सफाई की बात करें तो जो उद्योग से बात करें तो और भी जो उद्योग हैं उसमें सफाई के लिए भी किसका यूज किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, तो ये भी अपने ध्यान रख लेते हैं। विभिन्न उद्योगों में सफाई के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और आपने देखा होगा जैसे जयपुर जैसे शहरों में मांझा सबसे ज्यादा बनाया जाता है। ठीक है, मांझा बनाया जाता है तो वहां पे भी जो डोर होती है उसके ऊपर क्या होता है कि किसका लेप किया जाता है, HCl का। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपने को ध्यान रखना है, मांझा उद्योग में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और एक अमलराज बनाने में, अमलराज क्या होता है जिसको अपने बोलते हैं एक्वारेजिया। अमलराज बनाने में, अमलराज होता है कि इसको मतलब जो अपने धातु पिघलाते हैं वहां पे इसका यूज किया जाता है अमलराज। ठीक है, ये भी अपने बात करेंगे। तो ये तो होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसमें ध्यान रखना अपने को उपयोग के बारे में, रासायनिक सूत्र और सामान्य नाम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने सल्फ्यूरिक अम्ल। सेकंड है सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में अपने बात करें तो सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे, रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र क्या है इसका, H2SO4। ठीक है, फिर क्या ध्यान रखोगे इसका सामान्य नाम। तो इसका सामान्य नाम, एक तो इसको बोलते हैं अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, और इसको क्या बोलते हैं, रसायनों का राजा।
और एक ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं गंधक का तेजाब। ठीक है, तेजाब की बात आ जाए तो क्या ध्यान रखोगे, अम्ल। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, इस जो आप यहाँ पे देख रहे हो सल्फर, सल्फर को ही क्या बोलते हैं, गंधक। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, सल्फर। ठीक है, यानी जो गंधक होता है उसको क्या बोलते हैं, सल्फर। ठीक है, तो ये तो बात होगी सामान्य नाम की। अब इसमें बात करते हैं अपने उपयोग, यानी इसका उपयोग अपने कहाँ कहाँ कर सकते हैं। उपयोग, तो एक तो बात करें इसमें धातुओं को पिघलाने में इसका यूज किया जा सकता है। और बात करें तो जैसे वाहन और इन्वेंटर की जो बैटरी हैं उसमें किसका यूज किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो वाहन व इन्वर्टर। तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, वाहन और इन्वर्टर की बैटरी में किसका यूज किया जाता है, तो किसका किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, उसके बाद बात करें औषधि निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। और बात करें तो प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये ऑक्सीकारक तो अपने ने पढ़ ही लिया। ठीक है, तो ये यूज है जो अपने को ध्यान रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने नाइट्रिक अम्ल, तीसरा है अपने पास नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल में अपने को सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसका सूत्र क्या है, रासायनिक। तो रासायनिक सूत्र की बात करें HNO3। ठीक है, फिर बात करें सामान्य नाम की, तो इसको बोलते हैं शोरे का अम्ल। ठीक है, शोरे का अम्ल मतलब इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कीटनाशक में। ठीक है, तो वो उपयोग में आ जाएगा अपने। तो अब बात करते हैं इसके उपयोग की। उपयोग में बात करें, अभी बताया था कि जो शोरे का अम्ल है किस में यूज किया जाता है, कीटनाशक में। ठीक है, तो इसमें अपने लिखते हैं कि जो कृषि रसायन है, कृषि रसायन बनाने में, कृषि रसायन का मतलब जैसे कीटनाशी हो गया, पीड़कनाशी हो गया, और जैसे उर्वरक हो गया, खरपतवार नाशी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, खरपतवार। और एक हो गया उर्वरक बनाने में। ठीक है, तो ये आ जाते हैं कृषि रसायन में। उसके बाद बात करें जो अपने पटाखे मिलते हैं दीपावली के टाइम पे मुर्गा छाव वाले, वो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, तो उनमें किसका यूज किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। और इसका उपयोग औषधि बनाने में भी किया जाता है, औषधि बनाने में। और बात करें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आभूषण की सफाई में किसका यूज किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का। आभूषण की, आभूषणों की सफाई के लिए। और लास्ट में ध्यान रखना अमलराज के निर्माण में, अमलराज मतलब एक्वारेजिया। तो ये तो बात हो गया नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो उससे पहले अपनों ने HCl की बात की, H2SO4, और ये है HNO3। अब बात करते हैं अपने एसिटिक अम्ल जिसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। चौथा अपने बात करते हैं एथेनोइक अम्ल के बारे में। ठीक है,
तो इसमें अपने को सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड और ये आ जाएगा COOH। और इसका जो सामान्य नाम है, सामान्य नाम इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो ये दो तो फिक्स अपने को ध्यान रखना है, रासायनिक सूत्र और सामान्य नाम। कई बार डायरेक्ट जो सिंपल क्वेश्चन है यहीं से बन जाता है, तो सिंपल क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, तो वो भी अपने को ध्यान रखना है। अपने हमेशा ये होता है कि ज़्यादा डिटेल में पढ़ते जाते हैं, लेकिन जो ऊपर के क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस एसिटिक अम्ल से ही क्या होता है, इसका जो जलीय विलयन है वही क्या कहलाता है, सिरका। ठीक है, तो जैसे मार्केट में आपने देखोगा जो चाउमीन मिलती है, तो एक बोतल से अलग से वो लिक्विड डालते हैं, तो वो जो है वही क्या कहलाता है, सिरका। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना अपने को कि एसिटिक अम्ल का जो 4 से 8% जलीय विलयन है, जलीय विलयन क्या कहलाता है, सिरका। ठीक है, सिरका होता है, और सिरके को ही क्या बोलता है, विनेगर। ठीक है, तो ये सिरका कैसे प्राप्त होता है, तो एसिटिक अम्ल का जो 4 से 8% जलीय विलयन है वो क्या होता है, सिरका। ठीक है, तो सिरके का किस अपने अचार में भी यूज करते हैं, विनेगर। ठीक है, यानी खाद्य जो पदार्थ है उसके परिरक्षण में भी इसका यूज किया जाता है। ये तो आ जाएगा उपयोग में। तो उपयोग की बात करें, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। ठीक है, खासकर किस में यूज किया जाता है, इसका अचार में। ठीक है, और आपने देखा होगा जो पेड़ियाँ होती है घरों में ऊपर चढ़ने के लिए, साथ में कई क्या होता है, वुडन की डिजाइन बनाते हैं साइड में। ठीक है, तो उन पे जो पॉलिश की जाती है, यानी ये मान लो लकड़ी के फर्नीचर पे जो पॉलिश की जाती है वो किससे की जाती है, एथेनोइक अम्ल से। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, लकड़ी के फर्नीचर की सफाई और पॉलिश। तो ये तो हो गया एथेनोइक अम्ल। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है, एक जो वर्ड आ रहा था कौन सा, एक्वारेजिया, यानी अम्लराज क्या होता है, तो वो भी अपने पढ़ लेते हैं। कई बार उनका रेशो पूछ लेते हैं कि इनका रेशो क्या होता है, अम्लराज, जिसको बोलते हैं एक्वारेजिया। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एक्वा, और एक्वा का मतलब भी क्या होता है, वाटर। वाटर का दूसरा रूप क्या होता है, एक्वा बोलते हैं अपने। ठीक है, तो इसमें जो वर्ड आएगा वो आएगा समुद्र। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं रॉयल वाटर। ठीक है, तो मलराज को ही एक और नाम क्या बोलते हैं, रॉयल वाटर। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना अपने को, इसमें एक तो होता है सांद्र HCl, और एक होता है सांद्र HNO3। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा अपने पास, एक्वारेजिया यानी अम्लराज। लेकिन ये मिलाना किस रूप में है, बस यही पूछते हैं कि इसका रेशो क्या है। तो इसका देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखो 3, यहाँ पे कितना 1 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1, तो इसका जो रेशो होगा वो कितना आएगा, 3:1। ठीक है, बस यही अपने को ध्यान रखना है कि आपके पास जो अम्लराज है, तो इसमें ये पूछता है 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, अम्लराज। ठीक है, और इसी को ही क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। और इसका उपयोग बता ही दिया किस में आता है, ये धातुओं को पिघलाने में। तो इसका उपयोग जो ध्यान रखना अपने को, धातुओं को पिघलाने में। तो ये तो बात होगी अमलराज क्या होता है। तो अमलराज अपनों ने एक तो पढ़ा था किसमें, एक HCl में पढ़ा था, और अभी नाइट्रिक अम्ल में भी पढ़ा था। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है कि अमलराज होता क्या है। ठीक है, रेशो इसमें ज्यादातर पूछा जाता है, कई बार सिंपल क्वेश्चन यही है कि इसका रेशो क्या होता है, कितना बताओगे,
3:1। अब बात करते हैं अपने क्षारों के उपयोग के बारे में। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्षारों के उपयोग। तो क्षारों में तो अपने को पता है जो OH त्यागते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार। तो बस जहाँ पे OH आ जाए वो वाले कौन से आपके क्षार हैं। तो सबसे पहले बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसी तरह है जैसे अपने पिछले बात की, रासायनिक सूत्र और सामान्य नाम तो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ठीक है। OH आएगा तो मतलब समझ जाओ वो क्या है, क्षार, ठीक है। और इसका जो सामान्य नाम है, सामान्य नाम कास्टिक सोडा। अब इसमें बात करें कि इसका उपयोग अपने कहाँ कर सकते हैं, तो इसका उपयोग की बात करें अपने, तो सबसे पहले बात करें वस्त्रों व फर्श की धुलाई व सफाई के लिए, ठीक है। एक तो ये होगा। उसके बाद जो मशीनों की सफाई होती है कहाँ पे, उद्योगों में, तो वहाँ पे भी किसका यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये भी ध्यान रखना है। विभिन्न उद्योग में मशीनों की सफाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वस्त्र आ रहा है, तो वस्त्र उद्योग में सर्वाधिक इसका यूज होता है, वस्त्र उद्योग में। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसमें H लगा दे तो क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जिसका किस में यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा में। तो इसका निर्माण किस किस में किया जाता है, तो एक तो ध्यान रखना अपने को सोडियम क्लोराइड और एक बेकिंग सोडा जो अभी बताया था, बेकिंग सोडा के साथ ही आप ध्यान रखो वॉशिंग सोडा, ठीक है, इसके निर्माण में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है साबुन और अपमार्जक, साबुन और अपमार्जक में के निर्माण में, जिसमें एक तो सोडियम आता है, एक मैग्नीशियम आता है, जो एक तो कठोर को शो करता है, एक सॉफ्ट को शो करता है। तो किसके कारण करता है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अपने को ध्यान रखना है साबुन और अपमार्जक के निर्माण में। तो अपने जब मिशेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे अपने ध्यान से पढ़ेंगे कि उसमें पूछ क्या होता है, मिशेल क्या होती है। उसके बाद बात करें, ये तो हो गया कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करते अपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। तो नेक्स्ट अपने पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना है रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर बात करें सामान्य नाम की, तो सामान्य नाम इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ। तो यहीं से ध्यान रखना मैग्नीशिया, ठीक है, मैग्नीशिया, ठीक है। तो इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना उपयोग में, किसको उपयोग अपने कहाँ कर सकते हैं, उपयोग। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका यूज किया जाता है प्रति अमल के रूप में, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अपने डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो एंटीबॉडी एक अलग से दवाई और देते ताकि रिएक्शन ना कर सके, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रति अमल, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है प्रति अमल के रूप में, ठीक है। किस लिए, एंटी एसिड, ठीक है। जैसे कई बार एसिडिटी हो जाए तो उसके राहत में भी इसका यूज किया जाता है।
ठीक है। सबसे ज़्यादा एसिडिटी प्रत्युमल का यूज किस में किया जाता है? एसिडिटी में, ठीक है। और एक दिया जाता है किसमें? एंटीबायोटिक जो गोली होते हैं उसमें, ठीक है। और एक ध्यान रखना अपने को, एल्बा औषधि। अब एल्बा औषधि क्या होता है? तो पेट से जितने भी रोग होते हैं वो किस में आ जाएगी? एल्बा औषधि में, ठीक है। पेट में होने वाली जो बीमारी है उसको किस से बोलते हैं अपने? एल्बा औषधि, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, पेट में होने वाली बीमारी। उसके बाद लास्ट बात करें, जो अम्लीय वर्षा होती है, जैसे आपने बरसातों में देखा होगा, और सड़कों पे जो पानी भर जाता है, तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है? यानी ज़्यादा मतलब नुकसानदायक ना हो, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है कौन सा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी व्हाइट कलर का आता है, यानी एकदम लिक्विड फॉर्म में। तो वो किस लिए यूज़ किया जाता है? जो अम्लीय वर्षा में दूषित जो जल होता है उसके उपचार के लिए, ठीक है। अम्लीय वर्षा से दूषित जल के उपचार में। तो ये तो बात है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। अब लास्ट अपने बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है इसका रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र के साथ ही इसका ध्यान रखना है अपने को सामान्य नाम। तो रासायनिक सूत्र तो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। तो इसका सर्वाधिक यूज होता है गांव में, जैसे आपने देखा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है, यानी दीवारों पर जो लेप किया जाता है उसमें रेत और बजरी मिला के, ठीक है। तो गर्म किया जाता है, बाद में क्या होता है वो जो ठंडा रह जाता है जिसको अपने बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो वहाँ पे बोलते हैं सफ़ेदी के रूप में, ठीक है। वाइट कलर का होता है ये। तो इसका उपयोग की ध्यान रखें अपने। उपयोग, तो एक तो ध्यान रखना है दीवारों पे सफ़ेदी के लिए, दीवारों पर सफ़ेदी के रूप में। ये आपको ज़्यादातर दिखेगा शेखावटी की साइड और जोधपुर हो गया उस साइड। और एक ध्यान रखना है पान व तंबाकू में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसमें भी क्या डाला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक ध्यान रखना चीनी के शोधन में। और ध्यान रखे तो रंगाई और छपाई में, रंगाई में छपाई उद्योग में, ठीक है। अब पीछे अपनों ने बात की कि अम्लीय वर्षा से दूषित जल के उपचार में। अब देखो जैसे ही दूषित जल होगा तो उसके साथ मृदा भी क्या होगी? दूषित। तो उसके उपचार के लिए किसका यूज किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसमें ध्यान रखना अपने को, अम्लीय वर्षा से दूषित मृदा के उपचार के लिए। तो ये तो बात हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो क्षार में अपनों ने पढ़ा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इंपॉर्टेंट है जो अपने को ध्यान रखने हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव करेंगे उसमें और भी क्वेश्चन बनेंगे तो अपने वो वहां से कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपने पीएच स्केल के बारे में। तो अब अपने बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल, तो सबसे पहले तो यही बात करें कि पीएच स्केल के निर्माता कौन है? तो ये ध्यान रखना, सोरेनसन, ठीक है।
ये क्या है, निर्माता। तो पी स्केल के निर्माता कौन है, सोरेनसन। उसके बाद इसमें आ रहा है पी और एच। तो पी का क्या मतलब है और एच का क्या मतलब है। तो पी का यहाँ पे मतलब होता है पोटेंच, ठीक है, और ये जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन शब्द, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है शक्ति यानी पावर, ठीक है। और यहाँ पे H का मतलब क्या होता है, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, इसको डिनोट करते अपने H प्लस से, ठीक है। तो यहाँ पे P का मतलब पोटेंज है जो जर्मन भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ क्या होता है शक्ति, ठीक है। और H का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन आयन, जिसको अपने किससे डिनोट करते हैं, H प्लस है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि पीएच स्केल एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी विलयन में H प्लस आयन की शक्ति को क्या करता हो, ज्ञात करता हो, उससे क्या करते हैं पीएच स्केल, ठीक है। तो यही इसमें ध्यान रखना है। और H प्लस की शक्ति को ज्ञात करना मतलब सांद्रता का मापन करना, ठीक है। तो यही है इसमें कि जो H प्लस आयन है इसका मतलब क्या है, सांद्रता का मापन करना, ठीक है। तो इसमें अपने बात करें कि जो आपके पास स्केल है, पहले तो आते थे इस प्रकार, ऐसे, और अब आते एकदम फ्लैट इस प्रकार। तो इसका जो मापन है अंकों के आधार पे किया जाता है, 0 से कहाँ तक होता है, 14 तक, ठीक है। और यहाँ पे बीच में होता है 7। तो यहाँ से यहाँ तक तो अपने बात करें ये तो होता है H प्लस और ये होता है OH नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद बात करें, देखो 7 से अगर आप 0 की तरफ जाओगे तो ये तो यहाँ पे तो घट रहा है, लेकिन अम्लता क्या होती है, बढ़ती है। तो अम्लीयता बढ़ती है, ठीक है। और 7 से 14 की तरफ जाओगे तो अंकों में तो भी ये बढ़ रहा है, तो इसमें क्या बढ़ेगा, क्षारीयता, क्षारीयता बढ़ती है। तो इसमें यही ध्यान रखना है कि अगर 7 से कम है पीएच का मान तो इसकी प्रकृति कैसे होगी, अम्लीय, ठीक है। तो यहाँ से प्रकृति आ जाएगी। अगर 7 है, न तो अम्ल है और न क्षारीय है, तो ये देखो बीच में है, तो ये क्या होगा, उदासीन। तो इसकी प्रकृति कैसे होगी, उदासीन, ठीक है। उसके बाद बात करें, ये 7 से कम हो गए और 7 से ज़्यादा, 7 से अधिक है तो विलयन की जो प्रकृति की वो कैसे होगी, तो अपनों ने देखा क्या होगी, क्षारीय। तो ये होगा क्षारीय, ठीक है। तो ये तो बात होगी पीएच स्केल के बारे में, जो अपने को प्रकृति कैसे ध्यान रखनी है, तो ये स्केल के आधार पर अपने को प्रकृति पता चल जाएगी, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताएं। तो इसमें थ्योरी वाला पोर्शन था ज़्यादा, तो ऐसा कुछ था नहीं समझने वाला। अपने को क्षार और अम्ल इनके उपयोग के बारे में अपने को याद भी रखना है और उनके सूत्र भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।